Hello. हेलो। Yes, ma'am. I can hear you. ओके। हाँ, अब बताना मुझे कि दिख रहा है या नहीं। ओके, Mm-hmm. कैन यू सी द व्हाइट बोर्ड नाउ? No, sir. Clear here. व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? Yes, ma'am. Yes, sir. ओके। तो हम इस एक से सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हम फाइंड कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट आइडेंटिटी फॉर्मूला नेक्स्ट है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। यानी कि हमें इसमें से भी कोई भी गिवन होगा तब भी हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और बाकी के सभी की। और क्योंकि हमें से इसमें से या तो सेक का गिवन हो या टेन का गिवन हो तो दूसरे की फाइंड कर लेंगे और बाकी इनकी हेल्प से अदर फाइंड कर लेंगे। ठीक है। सिमिलरली 1 Yes, ma'am. प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हमारे फॉर्मूले। अब आते हैं हम सम और डिफरेंस फॉर्मूलाज पर। ठीक है। मीन्स आइडेंटिटी फॉर्मूला हम कैसे यूज करते हैं हमने ऊपर देख लिया, इसी तरह से यूज होता है। बाकी तो हम करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है। और फॉर्मूला करते हैं। तो ये साइन ए प्लस बी यानी कि दो एंगल का सम है। तो उसको हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये इसका फॉर्मूला है साइन थीटा, सॉरी साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला है। ठीक है, सम का। ये हम कब यूज करेंगे? सपोज एक तो हमें ये कि कुछ प्रूफ करना है, उसमें तो यूज फर्दर हम क्वेश्चंस में। बट अगर हमें गिवन है कोई हमारा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमें वैल्यू फाइंड करनी है कि साइन 75 की वैल्यू फाइंड। अब ये वैल्यू डायरेक्ट टेबल में होती ही नहीं है। ठीक है। टेबल में किसकी होगी? 30 की होगी, 45 की होगी, 60 की होगी और 90 की, जीरो की भी होती है। हाँ, 0 टू 90 के बीच में, यानी कि 0 की, 30 की, 45 की, 60 की और 90 की वैल्यू होती है ओनली ट्रिग्नोमेट्रिकल जो टेबल होता है उसमें। बट अगर हमें फाइंड करनी है 75 की वैल्यू तो हम कैसे करेंगे? हम इसकी हेल्प से कर सकते हैं, इस फॉर्मूले की हेल्प से। और पहले हम इसको साइन 75 को लिख सकते हैं साइन 75। बाद में तो हम क्विकली कर लेंगे, बट मैं अभी स्टेप बाय स्टेप करा रही हूँ। ठीक है। अभी तो हम इसलिए टाइम ले रहे हैं क्योंकि हमें स्टेप बाय स्टेप इसको अंडरस्टैंड कर लिया है, करना है। बाद में तो हम क्विकली कर सकते हैं इसको। तो इसको हम पहले लिख सकते हैं साइन 45 प्लस 30 कर सकते हैं, 30 प्लस 45 भी कर सकते हैं। ठीक है, प्लस 30 या फिर 30 प्लस 45 भी कर सकते हैं। यस। तो ये हो गया, ये वैल्यू हो गई ए की और ये हो गई बी की। अब हम इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे। ठीक है। इसमें तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 45 प्लस 30 इज इक्वल टू साइन ए। फॉर्मूले में क्या है? साइन ए यानी कि साइन 45, साइन 45 इंटू कॉस बी यानी कि कॉस 30 प्लस कॉस ए यानी कि कॉस 45 इंटू साइन बी यानी कि 30। तो कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2 इंटू कॉस ये होती है 1/2 प्लस कॉस 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है और साइन 30 की, सॉरी 1 सेकेंड, इसकी वैल्यू होती है
√3/2, सॉरी इसकी cos 30 की √3/2, और इसकी वैल्यू होती है 1/2, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, ओके cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, जो इसकी 30 की होती है वो इसकी 60 की होती है। मीन्स यानी कि जो cos 30 होगा वो sin 60 होता है, जो cos 60 होगा वो sin 30 वो होगा, जो cos 30 होगा वो sin होगा, और जो cos 60 होगा वो sin 30 होगा। ठीक है, वो ट्रिग्नोमेट्रिकल मैं टेबल दे दूंगी, या फिर तुम्हारे पास है क्या उसमें? यस मैम होगी तो ठीक है, अदरवाइज मैं दे दूंगी, जो एंगल्स की जो वैल्यू हम लर्न करते हैं दैट इज। तो अब हम सिंप्लीफाई करके हम sin 75 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। √3/2√2 प्लस 1/2√2, और सिंप्लीफाई करेंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, √3 + 1/2√2। या तो हमारा आंसर यही हो गया, और एक रूल और है कि हम डिनोमिनेटर में कभी भी रूट नहीं। प्रीवियस पेज हाँ पे फिर से समझा देंगे, प्रीवियस हाँ पेज बोलो, पे फिर से एक बार समझा देंगे। हाँ बोलो बोलो, क्या कहा तुमने, मुझे सुनाई नहीं दिया, बताना फिर से रिपीट करना। मैं फिर से वो सिंप्लीफाई कर दूंगा, मतलब कैसे कि उसका रूट वाले हाँ, को मल्टीप्लाई उससे ऊपर वाला स्टेप। कौन सा वाला स्टेप बताना इसमें क्या? देखो हमारा ये फॉर्मूला है साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी, तो ए और बी की वैल्यू ये है। ओके, तो हम वैल्यूज पुट कर ओके देंगे। साइन 45 की वैल्यू क्या है, 1/√2, 1/√2 आ गई। अब साइन कॉस 30 की वैल्यू क्या है, √3/2। अब यहाँ पर देख लेंगे cos 45 की वैल्यू क्या है, वो भी 1/2 है। साइन 30 की वैल्यू क्या है, 1/√2 हो गई cos 45 की वैल्यू, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 हो गई। बस सिंप्लीफाई करना है इसको, सिंप्लीफाई करके ये √3 ऊपर आ गया, 2√2 ये हो गया, हाँ, ऐसे ही उसमें 1 इंटू मिस्टेक 1 होता ये है हो गया ना, हाँ हाँ सिंप्लीफाई में बोलो। मिस्टेक करते थे ना, ये √3 वाला है वो बता देना मैम। वहाँ से जो टेबल से फॉर्मूला अप्लाई किया तो उसके बाद तो मल्टीप्लिकेशन वाला, उसमें मेरा सारा मिस्टेक हो जाता है ना, हाँ ये वाला। ये तो देखो हमने ऊपर तो यस मैम। यही आ जाएगा √3, नीचे क्या है, √2 हो गया ना, 2 को मल्टीप्लाई किया √2 से, तो हमारे पास 2√2 आ गया इधर भी, और इधर भी √2 आ गया इधर भी। ठीक है, ओके मैम, डायरेक्ट तो क्योंकि मल्टीप्लाई किया दोनों, ना बीच में। हाँ 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 मल्टीप्लाई किया, तो अब समझ आ गया, ये यस मैम, समझ आ क्लियर। गया। हम्म, अब आ गया समझ। हाँ जी हाँ हाँ जी। बोलो। हम्म तो ये हमने अब दोनों के डिनोमिनेटर क्योंकि सेम है, तो हम ऐसे ऐड कर लेंगे इन फ्रैक्शंस को ना, ओके क्योंकि 2√2 क्या हो गया, दोनों का डिनोमिनेटर हो गया। ठीक है, मैम। ऊपर क्या था, यहाँ पे है √3, और यहाँ पे क्या है, सिर्फ 1 है, और डिनोमिनेटर का दोनों का क्या है, ये है डिनोमिनेटर, तो हमने एक साथ कंबाइन कर लिए बाय फ्रैक्शनल रूल। जो फ्रैक्शन का रूल क्या है कि हम एक साथ डिनोमिनेटर ले लेते हैं ना, तो ये आ गया हमारा। हम यहाँ पर भी आंसर लिख सकते हैं कि दिस इज आंसर, बट क्या है कि हमें जो स्टैंडर्ड फॉर्म वो होती है जहाँ पे हम डिनोमिनेटर में रूट ना रखें, तो रूट को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि टू रूट इस हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेंगे, रेस्ट वो कर लेंगे, ठीक है, रेशनलाइज कर लेंगे इसको। ओके, हमारा आंसर यहाँ भी करेक्ट है, बट क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में हम डिनोमिनेटर में कभी भी रूट नहीं रखते, तो रूट को हटाने के लिए √2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे बाय रेशनलाइजेशन। तो नेक्स्ट फाइंड करेंगे हम, इज इक्वल टू √3 इंटू √2 प्लस √2 ओवर, देखो √2 और √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, दिस √2 और दिस √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम्म, अगर एंटायर से इसको मल्टीप्लाई करना है तो कर सकते हो, ये √6 भी लिख सकते हैं इसको, प्लस ये हो जाएगा √2/4 हो जाएगा ये। समझ आ रहा है, इतना करना नेसेसरी नहीं है, ये तो मैं सिर्फ यस यस। स्टेप्स और एक्स्ट्रा बता रही हूँ, कभी प्रूफ करने को आ जाए कि फर्दर हमें बिना रूट्स के करना है तो, अदरवाइज तुम्हारा आंसर यही आ गया। ओके, यही पर आ गया, दिस इज आंसर। ओके ओके, ओके।
नेक्स्ट है जैसे हमें मान लो फाइन, ये तो था साइन 75 की वैल्यू आ गई है ना। अगर अगर हमें फाइन करना है, नेक्स्ट फॉर्मूला है डिफरेंस का, साइन ए माइनस बी। सेम ही है, सिर्फ साइन यहाँ पर माइनस का आ जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, तो मैं बाकी का भी तुम्हें पर एक्सप्लेन कर दूंगी मैं। अभी मैं सिर्फ एक दो इसको ट्राई करके दिखा रही हूँ, मीन्स कि हम इसको क्वेश्चंस में कैसे यूज करेंगे। ओके, फिर तो हम अभी सारे फॉर्मूलाज करने वाले हैं ही, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन ओके। यूज करके दिखा रहा हूँ। तो जैसे अभी हम बात करें कि अभी तो हमने 75 की वैल्यू फाइंड की, अगर हमारे पास साइन 15 की वैल्यू फाइंड करनी है तो वो टेबल में तो है नहीं। साइन 15 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 60 माइनस 45 या 45 माइनस 30 भी कर सकते हैं, ये हो जाएगा। साइन 45 माइनस 30 भी कर सकते हैं, या फिर 60 माइनस 45 भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो इसकी जगह तो हम ये भी ले सकते हो, तब भी हमारा डिफरेंस क्या आएगा, 15 ही आएगा। साइन 45 माइनस साइन 30 भी कर सकते हो। ओके, दोनों में से कोई भी ले सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। ओके। हम्म, तो अब हमें क्या करना है, ये फाइन करना है बाय यूजिंग फॉर्मूला। तो साइन 45 माइनस 30 इज इक्वल टू साइन ए यानी कि साइन 45 वन इंटू अपॉन कॉस अंडर बी, टू इन। यस, कॉस 30 प्लस कॉस ए यानी कि कॉस 45 इंटू साइन बी यानी कि साइन 30। साइन 45 की वैल्यू होती है कोई 1/√2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू वही होगी थी √3/2। सॉरी, यह माइनस होगा, सॉरी यहाँ पर माइनस होता है फॉर्मूला में ना, यह माइनस होगा, यह माइनस है ना, प्लस वाले में यहाँ प्लस था, मैम माइनस वाले में अगर यहाँ, हाँ बोलो। सिमिलरली अगर कोई कोस का वैल्यू फाइंड करना है, तो हम कोस और उसका उल्टा हो जाएगा ना, उसमें हाँ कोस और उसका, टेन का हाँ उल्टा करते हैं। हाँ, इनके फॉर्मूले बिल्कुल डिफरेंट है, कॉस वाले के बिल्कुल डिफरेंट है, मैं अभी कराने वाली हूँ उनको। ठीक है, डिफरेंस और सम वाले में कॉस का डिफरेंट है, तो अभी हम कर लेते हैं। ठीक है, पहले ये सम और डिफरेंस साइन का कर लेते हैं, बाद में हम बाकी का करेंगे। ओके, तो यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, cos 45 की वैल्यू भी 1/√2 ही होती है, और साइन 30 की वैल्यू हो गई 1/2। तो पहले के जैसा ही सिमिलरली आएगा, सिर्फ माइनस होगा उसमें, √3/2 आ गया इसमें भी, देखो सिमिलरली यहाँ पर माइनस 1/2 आ गया। रूट टू। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद समझ आ गया, ये आ गया। और हम एक साथ इसका डिनोमिनेटर ले सकते हैं, अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, 2√2 वाले, और √3 3 - 1 आ जाएगा। माइनस दिस वन। इज वैल्यू ऑफ, ये किसकी वैल्यू आ गई हमारी, साइन 15 की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अब करते हैं, मैं इसके बाकी के फॉर्मूलाज करा देती स्क्रीन पर, है ना, हम थोड़ा जल्दी कर लें क्वेश्चंस, फिर हम इस पर कर लेंगे व्हाइट बोर्ड पर। ओके, ओके, वेट अ मिनट, मैं भी करती हूँ, वेट।
स्टार्ट। हम इमेज पे करते हैं। ओके मैम। अभी हम सम और डिफरेंस फॉर्मूला कर रहे थे। मीन्स की ये कैन यू सी दैट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आइडेंटिटीज, कैन यू सी? ओके मैम। ओके। यस तो मैम, आई कैन हमने भी सी इट। क्या किया? हाँ हाँ, तो हमने साइन ए प्लस बी वाला किया था, तो साइन ए प्लस बी क्या, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। सिमिलरली अगर हम कॉस ए प्लस बी का करेंगे तो इसमें क्या है कि कॉस ए इंटू कॉस बी है माइनस साइन ए इंटू साइन बी है। इसमें जस्ट मीन्स दो चीजें डिफरेंस है कि एक तो इसमें कॉस ए इंटू कॉस बी होगा, उसमें एक एक करके लेते थे कॉस ए साइन इंटू कॉस बी, बट इसमें डिफरेंट है, लिटिल बिट डिफरेंट है। और इसमें जो प्लस वाला फॉर्मूला है उसके लिए हम माइनस यूज करते हैं, जैसे cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अब नीचे देखेंगे 10 के नीचे साइन ए माइनस बी क्या था, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी था। बट कॉस ए माइनस बी में क्या है, माइनस वाले में प्लस हो जाएगा और ऊपर ए प्लस बी वाले में क्या था, माइनस था। ओके मैम, इसमें कोई मतलब लॉजिक है कि मतलब ऐसे ही मतलब इसको याद करना पड़ेगा मैम, फॉर्मूला? माइनस 10 ए इंटू 10 बी, ये 10 के लिए सम फॉर्मूला हो गया। और ये सब सुनाई दे रहा है? हेलो हेलो। यस मैम, ये कोर्स वाला इनका इनका ये फॉर्मूला है कि मतलब इसका कोई लॉजिक है मैम इसमें, ये या ऐसे ही याद करना है इसको? नहीं नहीं, इसमें क्या है देखो, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का तो मैं एक साथ याद करना है, उसमें कुछ डिफरेंस नहीं है, सिर्फ माइनस का डिफरेंस है। प्लस वाले में प्लस होगा, माइनस वाले में माइनस होगा, ठीक है। हाँ, और जी। कॉस ए प्लस बी वाले में माइनस होता है बट माइनस वाले में प्लस होता है, तो इनको एक साथ ऐसे कर सकते हैं, प्लस माइनस वालों को टुगेदर। ऐसे ही 10 ए प्लस बी 10 ए माइनस बी में सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंस है दोनों जगह पर, ऊपर प्लस वाले में ऊपर प्लस होता है नीचे माइनस होता है डिनोमिनेटर में, और 10 ए माइनस बी में हम्म। ऊपर मीन्स के न्यूमिनेटर में माइनस है नीचे प्लस है, ठीक है। समझ आ रहा ओके है? मैम, मतलब क्वेश्चन इससे ज़्यादा होता है मैम, क्वेश्चन इसमें कितना मिलता है? हाँ हाँ, ठीक है। और वैसे भी इनको रटने की तो कोई जरूरत, मैक्सिमम हम क्वेश्चंस करते हैं तो बार बार क्वेश्चन में जब हम यूज करते हैं तो एक क्विकली हमें लर्न हो हाँ। जाते हैं, बहुत ज्यादा इसमें लगता ओके है मैम। हमें कि बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, बट ये जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे तो अगेन एंड अगेन हम देख कर भी यूज करते हैं बार बार क्वेश्चंस में, तो ये हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। ओके, तो अब हम नेक्स्ट करें। ओके मैम। हाँ, ये इसके भी। फॉर्मूला तो काफी सारे हैं, बट ये है कि इसको डिफिकल्ट ऐसे नहीं है कि हमें नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करते हैं। वेट, मैं दूसरी इमेज लेती हूँ। हम्म, अब आते हैं हम डबल फॉर्मूले पे, डबल वाले जो हैं, डबल एंगल आइडेंटिटी, फिर करेंगे हम हाफ एंगल आइडेंटिटी। डबल यानी कि सपोज कि हमें हाफ ऑफ एंगल गिवन है और हमें उसका डबल फाइंड करना है, सपोज के थीटा बाई टू गिवन है बट हमें थीटा के लिए फाइंड करना है, तो हम डबल एंगल आइडेंटिटीज को यूज कर सकते हैं। साइन टू थीटा इज इक्वल टू टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अभी इसके एग्जाम्पल्स करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ये तो सिर्फ फॉर्मूलाज है, ठीक है। तो डबल एंगल आइडेंटिटीज, साइन टू थीटा इज इक्वल टू टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और सिमिलरली कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस टू थीटा के तीन फॉर्मूले हैं। ये हैं हमारे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और दूसरा फॉर्मूला इसका टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, और थर्ड वाला है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। ये कॉस टू थीटा तो हमारा साइन और कॉस तो मेजरली यूज होते ही है, और ये कॉस की जो आइडेंटिटी है ना, ये ऑल थ्री ये बहुत ज्यादा यूज होती है, ये डबल वाली है ना, बहुत ज्यादा यूज होती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये कॉस टू थीटा वाला, ठीक है तो सारे ही बट ये बहुत ज्यादा रिपीटेड है। टेन टू थीटा इज इक्वल टू टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस tan स्क्वायर थीटा। मीन्स के नंबर ऑफ फॉर्मूला से इससे इतना मीन्स टेंशन लेने की नीड नहीं है, ये लर्न हो जाते हैं इजिली, ठीक है। इनकी एक ओके मैम। सारे फॉर्मूले हो जाएंगे तो इनकी एक ट्रिक और मैं बता दूंगी फाइनली, तो क्विकली हो जाएंगे ये, और क्वेश्चन को देखते ही हम इसको क्विकली कर सकते हैं।
क्योंकि उसमें लार्ज वैल्यूज तो कुछ ज्यादा कैलकुलेशन तो कुछ होती नहीं, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड होता है ये। ओके। हम्म, तो ये हो गया tan टू थीटा इज इक्वल टू tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। सो ये समझ आ गया। यस मैम। ओके, फिर नेक्स्ट करें। वेट, अब ये हम हाफ एंगल वाला कर लेते हैं। हाफ एंगल आइडेंटिटी मीन्स कि अगर हमें डबल गिवन है और हमें हाफ के लिए फाइंड करना है, ओके, तो ये है हमारे हाफ के लिए कि साइन थीटा बाई टू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2। और इस ये टू थीटा वाले फॉर्मूले से जिस जिस जिससे पहले वाला किया ना, ये उसी से फॉर्म हुए हैं आइडेंटिटीज। वो हम क्वेश्चंस करेंगे तो मैं भी क्लियर करते चाहूंगी, ठीक है। तो इसमें बहुत सारा नहीं करना, इनकी ट्रिक्स मैं बता दूंगी, सिर्फ अभी एक्सप्लेन करने के लिए, इनको समझने के लिए भी मैं वन बाय वन दिखा रही हूँ इनको, ओके। तो इसका हाँ। घबराने की ओके। जरूरत नहीं है कि टिग्नोमेट्री में इतने सारे फॉर्मूलाज हैं तो कैसे होंगे, डोंट वरी। मैं इनके ट्रिक्स बता दूंगी, ये इजीली हो जाएंगे। हम्म। ऐसे ही cos थीटा बाई टू इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस, मीन्स कि जब भी हम किसी भी टर्म का हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो हमारी प्लस माइनस टू टू वैल्यूज आती हैं। क्यों आती हैं? कि मान लो हम प्लस का भी स्क्वायर करते हैं तो भी सेम रिजल्ट आएगा, और माइनस वाले का स्क्वायर करते हैं तो भी हमारा सेम रिजल्ट आएगा। तो सिमिलरली जब हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो उसकी भी टू वैल्यूज आएंगी, प्लस माइनस में आएंगी, ठीक है। ऐसे ही cos थीटा बाई टू हम फाइंड करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos थीटा ओवर 2। सिमिलरली tan थीटा बाई टू पुट करेंगे तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos थीटा ओवर 1 प्लस cos थीटा, ये फॉर्मूला आसान है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं फिर। ये तो आई थिंक हम अभी कर ही चुके थे, कोशेंट आइडेंटिटी, ये तो हमने सारी कर ही ली है ना, बिगनिंग में ही कर ली थी। Wait, हम्म, एक हमारी सम आइडेंटिटीज ये भी हैं कि उसमें तो a प्लस बी था, है ना, अंदर एंगल के अंदर सम था। अब हमारी साइन और साइन के अलग अलग एंगल्स को अगर हम सम करते हैं, तो जैसे अभी तो हमने क्या किया था, साइन a प्लस बी के मीन्स के एंगल में हमने सम या डिफरेंस फाइंड किया। अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का हम सम हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि साइन a प्लस साइन b है हमें गिवन है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? तो ये फॉर्मूला हमारा टू साइन ए प्लस बी बाय टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाय टू। सिमिलरली नेगेटिव मीन्स के माइनस वाला लेंगे तो साइन ए माइनस साइन बी का लेंगे तो टू कॉस ए प्लस बी बाय टू इंटू साइन ए माइनस बी बाय टू। ऐसे ही कॉस ए प्लस कॉस बी का करेंगे तो टू कॉस ए प्लस बी बाय टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाय टू। सिमिलरली माइनस का करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस टू साइन ए प्लस बी बाय टू इंटू साइन ए माइनस बी बाय टू। ये हम फॉर्मूलाज हैं। अभी हम क्वेश्चन इनके एग्जांपल्स करेंगे ईच एंड एवरी फॉर्मूला से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मीन्स के फॉर्मूला। ओके। ट्रिग्नोमेट्री में इसको फॉर्मूला या फिर आइडेंटिटीज दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। प्रोडक्ट आइडेंटिटीज में साइन ए इंटू कॉस बी दोनों का जो प्रोडक्ट है, ये सम वाले फॉर्मूले से ही आया है, जो हमने ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला फॉर्मूला किया है ना, ये वहीं से आया हुआ है, क्योंकि साइन ए इंटू कॉस बी वाली टर्म होती है ना उसमें, तो उसी से ये फॉर्म हुआ है, ठीक है। तो साइन ए इंटू कॉस बी क्या होगा, हाफ ऑफ साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी।
क्योंकि माइनस और प्लस दोनों वाले को ऐड करेंगे तो माइनस प्लस वाली टर्म जो लास्ट वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, और साइन ए इंटू कॉस बी वाली ट्वाइस हो जाएगी। इसलिए अगर हम साइन ए इंटू कॉस बी को फाइंड करना है तो 1/2 मीन्स के 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, उसी से फॉर्म हुआ है ये, ठीक है। ऐसे ही cos a ओके मैम। इंटू साइन बी, या हाँ, cos a इंटू साइन बी में क्या है कि पहले वाले सम में से डिफरेंस को माइनस कर दिया, तो लास्ट वाली टर्म बचेंगी, बिगनिंग वाली कट हो जाएंगी, तो वो ट्वाइस हो जाएंगी, इसलिए 2 इधर आकर डिवाइड हो गया, तो 1/2 इन ब्रैकेट साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ऐसे ही cos a इंटू कॉस बी है, तो मीन्स के प्लस वाले में तो माइनस होता है बीच में और माइनस वाले में प्लस होता है, तो अगर हम ऐड करते हैं cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी को, तो वो ट्वाइस हो जाएंगे, क्या cos a इंटू कॉस बी ट्वाइस हो जाएंगे, और 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इसलिए 1/2 cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी हो गया। सिमिलरली साइन a इंटू साइन बी, ये टर्म्स हमारी cos a प्लस बी में और cos a माइनस बी में ही होती हैं, बट माइनस करेंगे तो साइन वाली टर्म्स प्लस की हो जाएंगी और cos वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, तो इधर आके 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये साइन ए इंटू साइन बी क्या है, ट्वाइस हो जाएगी, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 टर्म्स ऐड हो जाएंगी ये पॉजिटिव होकर, और इधर आके 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 1/2 cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। तो ये हमने जो प्लस वाली यानी कि सम और डिफरेंस वाली आइडेंटिटीज की थी, उसी से ये प्रोडक्ट वाली फॉर्म हुई है। ओके, मैं एक का अभी एग्जाम्पल करके दिखा दूंगी, बाकी का फिर तुम्हें समझ आ जाएगा। ओके, ओके मैम। चलो फिर हम व्हाइट बोर्ड पे करते हैं रेस्ट ऑफ। मैं एक का भी एग्जाम्पल बता देती हूँ जो हमने की हुई है, बाकी तुम्हें समझ आ जाएंगी, क्योंकि तुम सिर्फ सम और डिफरेंस वाली भी यूज कर लोगे ना, मतलब लर्न कर लोगे, तो तुम्हारी जो प्रोडक्ट वाली डबल सिंगल ये जो हाफ ये सब वाली ऑटोमेटिकली होती जाएंगी। वो मैं एक्सप्लेन करूंगी। देखो पहले हमने क्या किया था, साइन ए प्लस बी इज इक्वल, और साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू, ये क्या था, साइन ए टू कॉस बी, प्लस प्लस वाली में प्लस है, इंटू कॉस ए इंटू साइन बी। यहाँ पर क्या था, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अगर हम इनको ऐड कर दें, इनको हम ऐड कर दें, यानी कि इधर ये दोनों ऐड हो जाएंगे और इधर क्या होंगे, ये दोनों तो कट हो जाएंगे, ये दोनों, ठीक है, एक प्लस है एक माइनस है, तो कट हो गई। अब हमें क्योंकि प्रोडक्ट फॉर्मूला फाइंड करना है तो इनका ट्वाइस हो जाएगा, तो इधर क्या लिख सकते हैं हम, साइन ए प्लस बी, क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं तो ये साइन ए माइनस बी हो जाएगा प्लस में, इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ साइन ए इंटू कॉस बी हो जाएगा, साइन ए इंटू ऐड कर देंगे, इसीलिए जो हमारा फॉर्मूला है प्रोडक्ट का, वो इसीलिए ये है, साइन ए इंटू कॉस बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ साइन ए प्लस, और साइन, सॉरी मैं इसको थोड़ा और क्लियर लिखती हूँ, साइन ए प्लस बी इन प्लस साइन ए माइनस बी। ये हो गया हमारा जो प्रोडक्ट का फॉर्मूला अभी हमने स्क्रीन पे किया था। तो ये सारे फॉर्म नहीं है, एक दूसरे से ही फॉर्म हुए हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारा कॉस ए इंटू साइन बी का प्रोडक्ट होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ऐसे ही कॉस वाले में जो होता है ना, साइन ए इंटू साइन बी या कॉस ए इंटू कॉस बी, उसमें भी प्लस माइनस हो जाएंगे, नथिंग एल्स। और 1/2 हमारा इसलिए हमारा डिवाइड होता है क्योंकि इधर ये 2 टाइम्स बन जाता है, जैसे इसमें हो गया था 2 टाइम्स ये, ठीक है, इसीलिए हम हर किसी में हमारा 1/2 हो रहा है डिवाइड। ओके, अब हम क्वेश्चंस कर लेते हैं, इनका यूज क्या ओके है। मैम। हाँ, जैसे सपोज एग्जाम्पल, और नीचे वाला भी हमने किया था, साइन ए इंटू कॉस बी, ऐसे ही गिवन है, हमें सम फाइंड करना है अलग अलग उनका।
हमें गिवन है सपोज साइन 75 गिवन है डिग्री और साइन 15 गिवन है। ठीक है, तो ये a प्लस बी वाली हो गई, ये a माइनस बी वाली हो गई, और हमें फाइंड करना है साइन a इंटू कॉस बी, या फिर हमें ये फाइंड करना है साइन 45 इंटू कॉस 30। इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। ओके, कैसे? हम फाइंड कर ले साइन 45 इंटू कॉस 30। देखते हैं कि हमारी ये वैल्यू उस फॉर्मूले से इक्वल दोनों की आती है या नहीं, ये हमें करना है। ठीक है, या फिर इनकी जो हम सम ऑफ डिफरेंस की वैल्यू इज इक्वल टू ये हो सकता है हमारा। ठीक है, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं कि साइन, सॉरी हाफ और ले लेंगे बाहर, 1/2 साइन 75 प्लस साइन 15। ये हो गया। इसकी वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, हम सिंप्लीफाई करें इनको, तो साइन 45 की वैल्यू क्या आती है, √2 इंटू साइन कॉस 30 की वैल्यू आ जाएगी 3/2। तो यानी कि इन दोनों का जो सम है, इनकी जो वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारी √3/2√2। ये आ गई किसकी, इनकी वैल्यू। ठीक है, क्योंकि इनकी डायरेक्ट तो वैल्यू होती नहीं है, हम इनकी हेल्प से फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। ओके, जो लास्ट वाले किए हैं वो और कर लेते हैं उनका एग्जाम्पल। जी। कुछ पूछना था? मेरा स्क्रीन फिर से ब्लिंक हो रहा है। हाँ, क्लियर करो, क्या कह रहे थे? स्क्रीन फिर से ब्लिंक हो रहा है मैम। एक पोर्ट्रेट मोड में जा रहा है, लैंडस्केप मोड में जा रहा है, उसके बाद पूरा वाइट हो रहा है, ऐसे होते रहता है। 1 सेकेंड, मैं इसको डिस्कनेक्ट करके फिर से करती हूँ, 1 सेकेंड।